तो फाइनली जो है हमारे पास एएनएम जेएनएम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है 2022 का। तो जो जो कैंडिडेट केमिस्ट्री का लगाए हैं, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री बनाएंगे। केमिस्ट्री का जितना भी आंसर सही होगा आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा आपने सही लगा के आया है। तो ये ट्रिकी मैकेनिकल एग्ज़ाम की ओर से जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको बनाया जाए, इसको इस प्रकार आप आंसर शीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होगा, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री का इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन 61 नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि 61 नंबर से केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स इंग्लिश सभी का मिलेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या कह रहा है, डेस इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा इधर क्वेश्चन, इधर मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो डेस इज डक्टाइल मेटल, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है वो होता है गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम। तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे, गोल्ड। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉन मेटल बट इज लास्टरस। बोरा की नॉन मेटल कौन सा है, तो गैलियम और इंडियम तो कट गया, यानी कि गैलियम इंडियम बचा, ग्रेफाइट और आपका आयोडीन। तो देखिए आयोडीन जो है 17 ग्रुप में आता है और ये एक नॉन मेटल है, और जो सफ़ेद लास्टरस चमकता हुआ दिखता है ना। तो ये था ऑप्शन डी, यानी दोनों का ऑप्शन डी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये क्वेश्चन देखिए, डेस इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। अब पकौड़ा घर में बनाएंगे तो कौन सा चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर सोडा एस, या फिर लाइम सोडा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो हमारा है बेकिंग पाउडर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर। ओके, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन इट मेटल रिएक्ट विथ। हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट नहीं निकलता है वो निकलता है नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह जल बना देता है, ना कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसीलिए ये ऑप्शन इसका भी डी। अभी तक हमको यहाँ तक डी मिला, ठीक है ना, ज़्यादा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट डैश विच इज ए लिक्विड। बोल रहा है वैसा नॉन मेटल जो गैस और सॉलिड में रहता है लेकिन लिक्विड में नहीं। तो देखिए यहाँ पे एस्टेटिन, आयोडीन और एस्टेटिन जो है वे क्या है, ये तो सॉलिड अवस्था में रहता है, तो इसको तो नहीं लेना है। अभी मरकरी और हमें ब्रोमीन में डिस्टिंग्विश करना है, छांटना है। तो देखिए मरकरी जो होता है वो मेटल होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन भी जो होता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर। अब बताइए, जब आप लिटमस पेपर को सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा एसिड बेस में, तो बोला उसका ओरिजिनल जो कलर था वो तो वही रह जाएगा। तो ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल, जिसको बैगनी हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पर्पल हो जाएगा, पर्पल जो आंसर आपका। सबसे आसान क्वेश्चन एकदम भाई, इतना मतलब 50 का 50 नंबर लाएगा अगर स्टूडेंट चाहे तो। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज। आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे CaOCl2 होता है ना, जो डी मारे हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर वाइब्रेंटली। मतलब तेज़ी से कौन रिएक्ट करेगा पानी के साथ। तो दोस्तों सोडियम और पोटासियम होता है जो पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से तुरंत रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पे पोटासियम आंसर दिया हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिटेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड्स। तो इस पे जो है कौन सा इसका सही उत्तर है, बेकिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, वॉशिंग सोडा होगा, या सोडो एस होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस इज इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। अब एंटा एसिड में कौन सा ग्रेडिएंट होता है, तो दोस्तों एंटा एसिड में जो ग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्वेश्चन में सभी को बताया हूँ। हाँ 70 तक गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, 71 नंबर। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई क्या, लाइमस्टोन, मार्बल, क्विक लाइम। तो दोस्तों इसमें सेलेक्ट लाइम हो जाएगा, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम यानी कि CaOH को जब हम ही करते हैं तब, ठीक है, उसके साथ मिला के हम लोग क्लोरीन के साथ हम लोग बनाते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर।
नेक्स्ट देखिए, वैन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, भैया पक्का 10 क्लास को उठा के ले लिया है कि जब आप फैट्स एंड ऑयल को ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो रेंसिड हो जाता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, दुर्गंध युक्त हो जाता है जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। वैन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड्स। एक क्वेश्चन यहाँ आप देखिए बहुत अच्छा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इन विच टाइप ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे ये है मतलब डैश में भरना है तो ये हो जाएगा इनसोल्यूबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी। अब मेटल ऑक्साइड आपको, ये तो बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन मैंने आप बताया था भी, अगर आप लोग देखे होंगे तो वो हमारे वीडियोस में, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेसिक, और जो नॉन मेटल होता है उसका एसिडिक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन। एक अल्कली जो होता है, मतलब एक अल्कली वो क्षार है जो देश में घुलनशील होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी, जल में ये घुल जाता है। अल्कली जो होता है जल में घुल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, हाँ इधर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हमको लग रहा है बार बार पूछा के मतलब पूछ लिया आपसे। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, क्या देता है आपको? रिक्रिस्टलाइजेशन जब आप करते हो तो आप सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो आपको क्या देता है? सोडियम टार्टरेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या वाशिंग सोडा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, बेकिंग सोडा है ना। सब एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, भैया देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन सी CaCO3 को ही हम लोग केमिकल मार्बल बोलते हैं। जिप्सम का क्या है भैया, ये देखो डी CaSO4 × 2H2। उसके बाद बोल रहा फिर से एक फार्मूला, इतना आसान क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ही CaSO4 × 12H2O, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। उसके बाद और देखिए 80 नंबर, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू वायर्स। अरे भैया तार बनाना है, पहला ही क्वेश्चन है को पूछा था इस प्रकार का, गोल्ड वाला है ना। तो गोल्ड वाला जो तार बनाते हैं तो जो मतलब उसका प्रॉपर्टी कहलाता है वो डक्टिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू ड्रॉन द वायर्स इनटू, है ना। और एक है देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आवर स्टोमेच प्रोड्यूस डेस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमें हेल्प करता है डाइजेशन फूड में जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, अब एक है और लास्ट देखें और किधर है क्वेश्चन, एक इधर चलाया है, एक लड़की ने भेजा ये क्वेश्चन, इधर उधर हो गया थोड़ा सा, कोई भी दिक्कत नहीं, हाँ इधर है। चलिए ये रहा 82 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भी दिख रहा होगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ ए नेटल लिप्स इंजेक्ट डेस काजिंग बर्निंग पेन, थोड़ा सा दर्द होता है। तो दोस्तों मिथुनिक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण वो दर्द होता है। ठीक है, मिथुनोइक अम्ल, जैसे चींटी काटता है तो आपको एक मिथुनिक अम्ल छोड़ देता है जिस कारण, या जिसको हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, छोड़ देता है जिसके कारण थोड़ा सा पेन होता है ना। तो यही है मिथुनोइक अम्ल, है ना। एक और है क्वेश्चन, डेस इज प्रेजेंट इन टमाटो, भैया ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको इससे बोलना ही नहीं चाहिए सब क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड, भैया ये 10th क्लास में साफ साफ क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड, तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। ठीक, और किधर है, इधर है। जिंक एंड लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन, अगर आपको एक्टिविटी सीरीज 10th क्लास के याद है, जो एक्टिविटी सीरीज होता है, तो आप उस पर देखिएगा जो जिंक और लीड जो है ऊपर में है, किससे? कॉपर से। तो जिंक एंड लीड्स आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ इधर है, 5 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन और आंसर मिला लीजिए कितना आपने स्कोर किया है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरसली, मतलब तेजी के साथ विथ वाटर टू प्रोड्यूस डेस रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट जो करता है वो सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करता है और जो है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, डेस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एज बोरक्स। ठीक है, तो देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, अब आपको हम क्या बताएं, बहुत ही इजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेशन इज एन डैश प्रोसेस। तो दोस्तों रेस्पिरेशन में हमको ऊर्जा मिलता है, तो यानी ऊर्जा रिलीज करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, इन किसके उपस्थिति में जो है वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे कर देता है? तो दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, और ये उपस्थिति सनलाइट के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, सनलाइट के कारण जो वह सिल्वर ऑक्साइड बना देता है जो कि ग्रे कलर का होता है। ठीक है, वो सनलाइट की उपस्थिति में। ये लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। दोस्तों जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, वो आपका क्या कहलाता है? लवण जल, यानी कि बैरिन कहलाता है। ठीक है, तो आपने ये जो 30 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री का देख लिया है। आई होप अच्छा लगा है। हम अब मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।